इस आधुनिक दुनिया में कोई ऐसा मंदिर आपने देखा है जहां पे साइंस फेल हो जाती हो, सारे साइंस के थ्योरी फेल हो जाते हो, सारे रिसर्च फेल हो जाते हो, जहां पे साइंस काम करना बंद कर देता हो? हम आज एक ऐसे मंदिर और ऐसे एक रथ यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया के सबसे अनोखी रथ यात्रा और सबसे अनोखा मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जिसकी परछाई पड़ती ही ना हो। सूरज चाहे पूरब से निकले, पश्चिम से निकले, उत्तर से निकले, दक्षिण से निकले, कहीं से भी निकले, कहीं भी जाए, एकदम सामने ऊपर भी चले जाए, लेकिन परछाई बनती ही नहीं है। उस मंदिर की परछाई नहीं बनती। और समझिए इस चीज को, जहां पे विज्ञान की सारी थ्योरी फेल हो जाती हो, एक मंदिर का ध्वज पताका हमेशा हवा के विपरीत उड़ता हो। अब आप समझिए, मतलब आश्चर्य वाली बात है ना। हवा अगर पूरब से पश्चिम चल रही हो तो हमेशा ध्वज पश्चिम से पूरब उड़ेगा। मतलब विज्ञान तो फेल ही हो गया है। एक ऐसा मंदिर जहां पे 45 फीट की रथ बनते हो और उस रथ में एक शून्य, मतलब जीरो, छोटी सी कील भी नहीं लगती। 45 फीट का रथ और एक कील नहीं लगता उसमें। 3 किलोमीटर तक उसे लाखों लोग खींच के लेके जाते हैं, फिर भी उसमें कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि उसमें भगवान विराजमान होते हैं। मतलब ऐसी ऐसी थ्योरी है कि आप सोच करके अभी थोड़ा सा आश्चर्य होने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई की बात कर रहे हैं हम। मतलब इस पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी रसोई कहीं है ही नहीं है जहां पे एक मंदिर के अंदर ऐसी रसोई है। अब समझिए, और वहां पे आश्चर्य की बात है कि कभी भोजन कम भी नहीं, प्रसाद कम भी नहीं पड़ता। एक ऐसा मंदिर है जहां पे भगवान बीमार होते हो और दर्शन देना बंद कर देते हैं। आपको सुनने में बड़ी हैरानी हो रही होगी ये सारी चीजें, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि वहां भगवान बीमार होते हैं और 15 दिन दर्शन नहीं देते हैं। ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर से ना तो कोई पक्षी जा सकता है और ना कोई जहाज, ना कुछ भी। मतलब उसके ऊपर, अगर ये मंदिर का स्तंभ है तो इसके ऊपर से कुछ भी क्रॉस नहीं कर सकता। सारी चीजों प्रतिबंधित है, जा ही नहीं सकते। पक्षी नहीं उड़ सकती, और पक्षी उड़ गई अगर तो समझ लो कुछ ना कुछ पक्का बहुत बड़ा घटना घटने वाला है देश के अंदर, कुछ ना कुछ प्रलय आने वाला है। एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में रोज उसका ध्वज पताका बदला जाता है। अगर एक दिन ना बदला जाए गलती से तो 18 साल के लिए उसका फाटक बंद हो जाएगा, यानी दर्शन देना भगवान बंद कर देंगे। वो मंदिर ही बंद हो जाएगी 18 साल के लिए, अगर एक दिन उसका ध्वज पताका ना बदला जाए तो। आप समझिए, उस जगह के जो राजा हैं वो सेवक बनते हैं, झाड़ू मारते हैं आकर के। अब आप समझिए कि जो वहां के सबसे बड़े राजा हैं वो आकर के झाड़ू मारते हैं। एक ऐसा मंदिर है जहां पे बाहर समुद्र की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ते हो समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जिसकी अनोखी चीजें, अनोखी जगह और अनोखे भगवान, जिनको कलयुग के राजा माना जाता है, कलयुग का राजा। चलिए हम लोग बात करते हैं श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का, जो कि उड़ीसा के पुरी में विराजमान। हम लोग डिटेल में जानेंगे आज उनकी रथ यात्रा कैसे होती है और क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नाकर उपाध्याय और आप देख रहे हैं रत्नाकर उपाध्याय ऑफिशियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की। इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे जगन्नाथ जी के बारे में, इनकी रसोई कैसे चलती है, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कहां पे स्थिर है, कैसे इनके दर्शन होंगे, बहुत सारी चीजें हम आपके लिए कहानियां लेकर के आएंगे, इनकी अनोखी अनोखी कहानियां। एक ऐसी कहानी है मुस्लिम इनके सेवक की, जो जिनके दर्शन किए बिना ये आगे नहीं बढ़ते रथ पे, तो वो भी कहानी, सालवेग की कहानी भी मैं लेकर के आऊंगा। अभी हम लोग जानते हैं रथ यात्रा के बारे में। इनकी रथ यात्रा जुलाई 2026 में निकलेगी 16 तारीख को, और पूरी जिले से, पूरी जिले में ही इनकी रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर है, इनके मौसी का घर है जगन्नाथ जी के,
और वो अपने मौसी के घर रथ यात्रा से जाते हैं और उस रथ का लंबाई 45 फीट होता है और इतने बड़े रथ में 16 पहिए लगे होते हैं, बड़े बड़े। और इतने बड़े रथ में, इतने बड़े पहिए में एक छोटी सी किल भी नहीं लगती है। अब आप आश्चर्य होंगे कि यह रथ चलता कैसे है, यह रथ बनता कैसे है। अब आप समझिए इस चीज को। लाखों लोग उसको खींचते हैं, लाखों, हजारों में लाखों लोग खींचते हैं। एक ऐसी रथ यात्रा जो पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का काम करती है। पूरे विश्व से लोग 15 से 30 लाख लोग उपस्थित होते हैं पुरी जिले में और उस रथ यात्रा का लाभ उठाते हैं। कहने सुनने में आता है कि उस रथ यात्रा का जो दर्शन कर लेता है उसके सालों के पाप कट जाते हैं, उसको स्वर्ग जाने को मिलता है। अब इस रथ यात्रा की थोड़ी सी कहानी हम लोग समझते हैं कि रथ यात्रा के 18 दिन पहले से ये तैयारी शुरू हो जाती है। 18 दिन पहले भगवान को 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। आप समझिए इस चीज को, भगवान को स्नान कराते हैं 108 घड़ों से। उसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, 15 दिन के लिए दर्शन देना बंद कर देते हैं। महिमा है प्रभु की, ऐसी महिमा है कि वहां पे सारे साइंस फेल हो जाते हैं, 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। और रथ के जिस दिन रथ यात्रा होती है उसके एक दिन पहले भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं लोगों को एक दिन पहले, और रथ यात्रा के दिन मटकते मटकते अच्छे से बाहर आते हैं, रथ पे विराजमान होते हैं। और उस दिन सारे रोक टोक, सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। जिस दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आकर के रथ पर बैठते हैं और अपने मौसी गुंडीचा मंदिर जाते हैं, मौसी के घर। अब आप समझिए इस चीज को। वहां 8 दिन रहने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने मंदिर लौटते हैं, फिर से रथ यात्रा की तरह आते हैं, मंदिर में विराजमान होते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जिस दिन रथ यात्रा होती है उस दिन वहां के जो पुरी के राजा हैं वो सोने की झाड़ू लेके आते हैं और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के रथ को साफ करते हैं। मतलब राजा रंक बन जाता है, वहां पे कोई भेदभाव नहीं रह जाता है और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। इतना बड़ा जो रथ बनता है वो नीम की लकड़ी से, और एक लकड़ी होती है जिसको कहते हैं फांसी की लकड़ी, उधर उड़ीसा में मानी जाती है। नई लकड़ियों से हर साल नया रथ बनता है। मतलब पुराने रथ को लोग यूज नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े 3 रथ बनते हैं और इसको कोई नॉर्मल कोई भी आकर के नहीं बना सकता। इस रथ को सिर्फ विश्वकर्मा परिवार से ही बनाते हैं लोग, दूसरा कोई इसको नहीं बना सकता। और वही बनाता है जो हजारों साल से चले आ रहे विश्वकर्मा परिवार के खानदानी लोग, वही बनाते हैं इस रथ को। काफी समय लग जाता है बनाने में, क्योंकि एक कील तक नहीं, सिर्फ सारे काम लकड़ियों के होते हैं और रस्सी के होते हैं, बस 2 चीज, तीसरा कुछ इसमें इस्तेमाल नहीं किया था। इसमें 3 रथ बनते हैं। एक नंदी घोष रथ बनता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं, 16 पहियों का रथ होता है और उसमें 45 फीट की लंबाई होती है। आप समझिए कि एक फ्लोर 8 फीट 10 फीट का होता है, तो 5-6 फ्लोर ऊपर तक भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ बनता है जिसमें एक किल भी नहीं लगती। एक ताल ध्वज रथ बनता है जो भाई बलभद्र उनके साथ निकलते हैं, तो उनके लिए रथ बनता है जिनका पहिया 14 पहिया होता है और रथ जो है 44 फीट का होता है। उनकी बहन दर्पणजन एक रथ बनता है जो कि उनकी बहन सुभद्रा के लिए रथ बनाया जाता है। उस रथ में बहन माता सुभद्रा विराजमान होती हैं और रथ में महाप्रभु के साथ झूमते झूमते निकलते हैं लोग। ये रथ जो है 14 पहियों का होता है, 43 फीट का होता है। आप समझिए इस चीज को। लाखों लोग इन रथों को पकड़ के खींचते हैं, फिर भी खींच नहीं पाते हैं। ऐसी भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा है कि उस रथ को जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक कोई रोक नहीं पाता। एक सालवेग मुस्लिम थे जिनका इंतजार करने के लिए भगवान ने पूरे रथ को ही रोक दिया दिन भर। और सबसे बड़ी महिमा है कि जिस दिन जिस समय महाप्रभु का रथ निकलता है उस दिन बारिश होना तय है। जैसे भगवान
मंदिर से बाहर निकलते हैं दर्शन देने के लिए, हमारा तो एक एक रोंवा खड़ा हो गया ये सारी चीज़ें बताने। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपको ये कहानी बता सकूं, क्योंकि जगन्नाथ जी की महिमा और इनके रहस्य इतने बड़े बड़े हैं कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट यहाँ आके फेल हो जाते हैं, इनकी बोलती बंद हो जाती है जगन्नाथ जी के स्थान पर पहुँचने के बाद। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो मैं आपके लिए जगन्नाथ जी की बहुत सारी कहानियाँ लेके आऊँगा और उनके बारे में बताऊँगा कि हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी कैसे मथुरा वृंदावन से पुरी तक पहुंचे और उनके ब्रजवासियों को देखने के बाद उनको कितनी खुशी मिलती है, और महाप्रसाद की लीला क्या है, महादधि समुद्र की लीला क्या है वहाँ पे, और वहाँ का जो ध्वज पताका है उसकी लीला क्या है, वहाँ पे जो नील चक्र है उसकी लीला क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि हमें ऐसी वीडियोस और चाहिए, तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। नमस्कार।